हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 9th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर क्या होते हैं। नंबर जैसे कि कितने टाइप्स के होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। 1 2 3 से इनफाइनाइट तक बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, एन। इन सब के बारे में क्लास 8th में हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे बस। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है सारे नेचुरल नंबर में, तो वो होल नंबर हो जाता है। जैसे कि 0 1 2 3, ये पूरी जो सीरीज़ होती है ना, 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ये सब क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स। तो होल नंबर के लिए हम बोल सकते हैं होल नंबर्स आर दी नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं, कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर्स का प्लस ज़ीरो का। नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो का कलेक्शन ही क्या कहलाते हैं, होल नंबर। ओके। फिर आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 से इनफाइनाइट तक। होल नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, सॉरी w से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। किससे, z से। होल नंबर्स को w से, नेचुरल नंबर्स को n से, इंटीजर्स को z से। इंटीजर्स में अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 मतलब 1 2 3 4 होते हैं। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 होते हैं। और साथ में ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। ज़ीरो को हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं करते, ज़ीरो सिर्फ एक इंटीजर होता है। तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके। फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके। क्या होते हैं, इंटीजर्स। p q इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q जो डिनोमिनेटर है ना, q वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। और हमेशा रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। फिर इसकी अपोजिट होते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो, रेशनल नंबर के ले लेंगे 2 बाई 3 4 बाई 7, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। q देखो नीचे डिनोमिनेटर q है, जो वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है। और साथ में जो p और q है, ये दोनों सब इंटीजर्स हैं। तो इसको, जैसे कि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो जाते, तो -2 बाई 3, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है। और फिर आते हैं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, √2। अब ये √2 है, √2 p बाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं है। √3 हुआ, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या है, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ओके। फिर एक और नंबर आए हैं, रियल नंबर। यहाँ तक जो होल नंबर, इंटीजर, ये सब हमने क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं। इस बार जो ऐड हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। तो रियल नंबर, इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर।
और ऐसे रैशनल इरेशनल नंबर जो हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जांपल नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ऐसी लाइन जहाँ पे हम नंबर्स को बता सके, जैसे कि 0 1 2 3, ऐसे इधर -1, ऐसे ये पूरी क्या होती है नंबर लाइन। यहाँ पे हमेशा जैसे कि ये 0 1 है, जो डिस्टेंस 0 1 के बीच है ना, वही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे ये 1 2 3 ये सारे नंबर तो हम नंबर लाइन पे डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं, 2/3 भी कर सकते हैं, 1/6, ये सब इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर कैसे डिनोट करेंगे इस नंबर लाइन पे। तो उसको भी करने का एक फॉर्म होता है, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, ये स्केल से बनानी है। एक लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। तो इस 0 पे हम कंपास को रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको पहले सीधा बनाते हैं, इसको इससे बनाते हैं। ये लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो हम ये √2 एक रेशनल नंबर है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। ओके, सबसे पहले हम इस कंपास को 1 पे रख के, 1 वाले पॉइंट पे रख के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल, अब इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाना है, लेकिन हम पूरा ऐसे नहीं मिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितनी, जितनी डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में है ना, उतनी ही डिस्टेंस मिलाएंगे, यानी कि इतनी। मान लो ये पूरी डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को, 0 वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये कुछ ट्राइंगल फॉर्म में बन गया। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, बी सी की भी डिस्टेंस है। ये अब हम देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, थ्योरम, उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, √2, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ना ए से लेके सी की, वो क्या है, √2 है, √2 है। तो अब हमें √2 की एक्चुअल मेजरमेंट मिल गई, क्योंकि मैं डिस्टेंस, अब हम इसको कंपास से मेज़र कर लेंगे और उसी पॉइंट से होते हुए नंबर लाइन पे कट कर देंगे। क्या करेंगे, एक कट लगा देंगे। तो मतलब, तो जहाँ पे ये पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, मतलब जो ये डिस्टेंस हुई ए से लेके, ये मान लो डी पॉइंट है, तो ये ए से लेके डी पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट √2 है, यानी कि ए से डी की डिस्टेंस √2 है। तो हमने इस पॉइंट पे किसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, किसको, √2 को, जो कि एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया कैसे करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, स्केल से बनानी है, फिर वहाँ पे डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे अपन को पॉइंट रखने हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर जो भी नंबर दिया 90 डिग्री का एंगल इस प्रोटेक्टर से बनाना है। फिर कंपास से हमेशा उसको मेजरमेंट करके उसी पॉइंट से होते हुए नंबर लाइन पे कट लगाना है। तो जहाँ पे कट लगेगा वहाँ से 0 की डिस्टेंस हमेशा जो भी नंबर दिया गया हो उसकी इक्वल होगी। ओके, तो ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और नंबर भी होते हैं, जैसे कि होते हैं टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब ये डेसिमल के उसमें होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 3 नंबर्स और होते हैं डेसिमल के, मोस्टली मतलब डेसिमल के फॉर्म में होते हैं ये सारे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाना, मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके वो वैल्यू ज़ीरो हो गई। नॉन टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं होना और साथ में एक ही वैल्यू से रिपीट हो रही हो। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब वो वैल्यू ख़त्म भी नहीं हो रही और साथ में रिपीट भी नहीं हो रही। ओके, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो एंड हो रही हो। 24/5 एक नंबर है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है 24/5। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 24 5 से करेंगे। सबसे पहले 20 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, तो यहाँ पे 20 टाइम्स 4 टाइम्स गया। फिर अब जब हम ज़ीरो लेते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो अब ये 40 पूरा 40 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो बचेगा, और 48 टाइम्स, यानी कि ये इस पॉइंट पे ये पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। यानी कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर ही रैशनल नंबर भी आते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसके लिए हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 10/3, ठीक है। अब 10 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 10/3 को 9, फिर 1 आया, ये 3 टाइम्स, फिर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ज़ीरो लिया। फिर 10 को 9 से फिर 1 आएगा, ये 3 टाइम्स गया, फिर ज़ीरो, फिर 3 आया। तो ऐसे ही देखो हमेशा 1 आता जा रहा है, रिमाइंडर इसका 1 जो कि रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे वापस से 1 आ रहा, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीट होता जा रहा है, वही चीज़ सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये वाले भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हम इसको जैसे हमने पढ़ा था, जब भी वैल्यू एक ही वैल्यू सेम रिपीट हुई है तो इसको हम किससे, बार से रिप्रेजेंट करते थे हमेशा। 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे तो यही वैल्यू 3.3333 इन्फिनिट टाइम्स आ जाएगी। तो ये क्या है, तो इस वाले फॉर्म को हम वापस से p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये किसके अंदर, रेशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने पढ़ा जब भी जैसे √2 की वैल्यू है, √2, अब इसको हम जब भी रूट स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड 8th क्लास में पढ़ते, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालते थे। तो 2 लिख दिया, पेयर बनाते थे लेकिन यहाँ तो सिंगल डिजिट है तो 2। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, 1 से, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब क्या करते थे, हमेशा ऐड करते थे इसी वैल्यू को, तो ये 2 हो गई, और ये क्या, 2 - 1 1, यहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ पे प्लस करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 0 0, हमेशा पेयर में नंबर लेते थे, कभी सिंगल नहीं लेते थे, हमेशा 2 नंबर थे, यानी कि 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा कोई नंबर लेना है जिसके क्या, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 100 से लार्ज नहीं होना चाहिए, 100 से हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे कि हमने 4 लिया 24, तो 24 × 4 अगर हम करें तो क्या आ रहा, 4 4 16, कैरी आई 1, 4 2 8 1 9 96, 100 से छोटा आ रहा, तो यहाँ पे 96 4 है, तो यहाँ पे भी वही जो नंबर यहाँ पे लेते थे वही सेम नंबर यहाँ पे भी लिखते थे, ठीक है। तो 96, वापस से यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 8 2 28, यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर वापस से डबल ज़ीरो लेंगे, हमेशा डबल डिजिट में लेते थे, ठीक है।
ऐसे ही लॉन्ग डिवीज़न करते थे। तो जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो ख़त्म नहीं होगी और वो रिपीट भी नहीं होगी, कुछ आएगी 1.4165 ऐसे कुछ वैल्यू आती जाएगी जो कि रिपीट नहीं होगी, वो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी ये वैल्यू। तो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और ये किसके अंदर होते हैं, इर्रेशनल के अंदर, इर्रेशनल नंबर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, कि डेसिमल को कैसे एक्सपेंड किया गया। ठीक है, अब एक मेथड जैसे कि कभी हमें दिया गया हो कि मान लो 1 और 2 ये दो नंबर हैं, इनके बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर्स निकालने, यानी कि पूछ लिया गया कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, जैसे एक रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रैशनल नंबर निकालना। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसमें हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक निकालना है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से। जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो हमेशा उससे एक बड़ा होगा ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस केस में एक निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर पूछा हो तो 2 रैशनल नंबर निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते, अगर पूछा हो तो 3 रैशनल नंबर तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करते। ठीक है, तो अब ये 1 से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसी में डिवाइड करना है। ऐसे 1 के नीचे तो 1 ही होता है हमेशा, जब भी कोई सिंगल डिजिट हो तो हमेशा उसके डिवाइड में क्या होता है, 1। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो इसमें अभी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2/2 आ जाएगा और ये क्या आएगा, 4/2। ठीक है, तो अब 2/2 और 4/2 के बीच में क्या आ जाएगा, 3/2। 2 के बाद 3 आता है ना, 3 के बाद 4 आता है, तो 2/2 3/2 4/2। तो हमें इन दोनों के बीच में क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर। 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर होते हैं 1 और 2 के में, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, कोई एक नहीं होता है, इनफाइनाइट। अब जैसे अब बोले कि 1 2 के बीच में कोई 3 रैशनल नंबर निकालो, कितने, 3 रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 है, 1 को 1/1 लिख लेंगे। अब इनने 3 पूछा तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, यहाँ पे 2 है तो 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 और ये क्या हो जाएगा, 8/4। तो अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे, 5/4 6/4 7/4। तो ये 3 रैशनल नंबर हमें मिल गए। तो अगर पूछो 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालो तो वो हो जाएंगे 5/4 6/4 7/4। ठीक है, ऐसे इस मेथड से हम किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, और हमेशा हम ऐसा कब करते हैं, ये मल्टीप्लाई मतलब एक डिजिट जितने भी रेशनल नंबर निकालना हो उससे एक बड़े से, जब हमें डिनोमिनेटर नीचे सेम दिया हो। जैसे यहाँ पे 1 1 ही है, अगर यहाँ पे 2/3 और 4/5 के बीच में निकालना होता रैशनल नंबर तो हम कैसे करते, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करते, सेम बनाते। तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10/15 और यहाँ पे 4 3 12/15। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि इन दोनों बीच के बीच 2/3 और 4/5 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालो, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो क्या करेंगे, 10/15 को 2 निकालने हैं तो यानी 3 से करेंगे, हमेशा एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो साथ में 12/15 इंटू 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो अब देखो ये आ जाएगा 30/45 और ये क्या आ जाएगा 36/45। तो क्या आ जाएगा, आप रैशनल नंबर कितने दो निकालने हैं तो लिख दो 31/45 32/45 आ गए। बस ऐसे ही सॉल्व करना है हमेशा इसी मेथड से। तो अब एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज
1.1 में इज ज़ीरो आ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इनने सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन में कि ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं, तो हमने बोला येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब फिर इनने बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तो हम लिख देंगे ठीक है p बाई क्यू के फॉर्म में। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, p तो हो सकता है लेकिन q कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे ज़ीरो बाई वन ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो बाई टू ये p बाई क्यू फॉर्म में ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमें दिख रहा है जब भी हम ज़ीरो का किसी भी इंटीजर से हम जैसे कि नेगेटिव इंटीजर भी ले लो, ज़ीरो माइनस वन ये भी ज़ीरो होता है, तो ये सारे क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है रैशनल नंबर। तो ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जहाँ पे देखो ज़ीरो वन ये दोनों p बाई क्यू हमेशा इंटीजर होते हैं, तो ज़ीरो भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है, ज़ीरो भी इंटीजर है माइनस वन भी इंटीजर है। तो हमारी सारी रैशनल नंबर की कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है फुलफिल। तो yes ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने 3 और 4 के बीच में। तो कैसे बताया था मेथड मैंने, 3 4, तो इसको नीचे अगर कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं हमेशा 1, 4 बाई 1। इसे 6 निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 ऊपर 7 नीचे, इनटू कभी भी छोटे से नहीं करेंगे, हमेशा एक डिजिट बड़े, 7 8 भी ले सकते हैं, 9 हमेशा 6 से बड़ा ही लेना, हमेशा 8 9 10। यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 21 बाई 7 और ये क्या हो जाएगा 28 बाई 7। तो बस अब इनके बीच में रैशनल नंबर 21, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7 और 27 बाई 7। तो ये रैशनल नंबर हो गए 3 4 5 6 7 8। देखो इतने सारे किसके बीच में 3 और 4 के बीच में ये सारे क्या हो गए रैशनल नंबर। अब कितने 6 पूछे हैं तो कोई भी 6 लिख दो रैशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। अब 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच में निकालने हैं कितने रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो 5 निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। तो बस अब इनके बीच में क्या लिखेंगे रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30, 23 बाई 30 और 24 बाई 30 तो दिया गया है। तो यहाँ से पूरे अब कितने 5 निकले, तो कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए, तो इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर इनके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें ये स्टेटमेंट दिए गए, इनको हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, उनके लिए रीज़न देना है। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं या नहीं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट। तो हमें दिख रहा है 1 नेचुरल नंबर है, 1 होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर है जो नेचुरल नंबर्स है और साथ में होल नंबर्स है, तो ये क्या होगा ट्रू। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्यों है, क्योंकि होल नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। जब होल नंबर नेचुरल नंबर का ही कलेक्शन है
तो हर नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जैसे कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट, और इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 0 1 2 ये होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 होते हैं। तो फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि होल नंबर्स डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। अब थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। इनने बोला है कि जो रैशनल नंबर होता है वो होल नंबर होता है या नहीं। होल नंबर हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं। मतलब रैशनल नंबर के अंदर जैसे कि 2/3 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, बट 2/3 पूरा होल नंबर नहीं है। 2/3 क्योंकि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये होल नंबर क्या होता है, ये होते हैं 0 1 2 3। 2/3 हमें कहीं दिखता है कि 2/3 एक होल नंबर है, नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म, इसलिए ये रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि -2। -2 एक रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। क्योंकि -2 को हम रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि -2 अपॉन डिवाइड पे 1 है, तो ये क्या है, पूरा p/q के फॉर्म में है। p/q के फॉर्म में इसलिए रैशनल नंबर है। हमेशा रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होती है, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर, और q 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये देखो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, इसलिए ये पूरा रैशनल नंबर तो हो गया, लेकिन ये होल नंबर नहीं हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज क्यों है, क्योंकि 2/3 4/6 -2/1 आर नॉट होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और साथ में आगे की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।